उधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इस बारे में जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से भी खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हाल ही में अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन बजट सत्र की कार्यवाही में हरियाणा के जो किसान हैं उनके ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा जो है वो काफी सदन में गूंजा और उसके ऊपर चर्चा हुई। हरियाणा में जो किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन है उनकी क्या स्थिति है और सरकार की विभाग की आगे की क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, बजट सत्र की जो कार्यवाही थी उसमें अंतिम दिन जब बहस हो रही थी तो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर जो है वो कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना का सवाल था। उसके बाद काफी लंबी बहस इसके ऊपर हुई। स्थिति क्या है सर 31 दिसंबर 2018 से पहले की और उसके बाद की? वरुण मुलाना जी जो है उन्होंने एक क्वेश्चन करा था कि अब तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और कितने बाकी है जो दिए जाने हैं, ये उनका सवाल था। हमारा ये जवाब था कि 18 तक के इलेक्शन पहले हमने कनेक्शंस की आवेदन लिए थे जो पहले से पेंडिंग थे। जो 2018 दिसंबर तक जिन्होंने 30,000 जमा कराए थे वो हमने देने करे थे, वो सब कनेक्शन दे दिए गए थे। उसमें केवल 4722 रहे थे। जो टोटल हमारे कनेक्शन है उसके 5.5% बाकी थे। वो नहीं लगने के जो कारण थे अब तक, क्योंकि हमने मार्च तक करने हो जाएंगे इंस्टॉल, पर उसमें कुछ जगह तो जो ढांचे का अनुमानित पैसा होता वो जमा नहीं हुआ। कुछ जगह ये हुआ कि आपस में झगड़े थे, कोई पोल नहीं लगाने दे चाह रहा था। कुछ जगह ये था कि फसल खड़ी थी तो हम नहीं लगा सकते थे। कहीं हमें रास्ता नहीं मिल रहा था और किसी जगह कोर्ट में कोई गया हुआ था। तो ये करके वो कुछ हमारे रुके हुए, पर वो बहुत 5.5% बहुत होता है 100 का। पर हम फिर भी उसे 24 अप्रैल तक इसे 30 अप्रैल तक इसे कर देंगे। जो हमने टारगेट रखा हुआ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वो जो कह रहे थे कि इतने बाकी कनेक्शंस हैं वो ठीक कह रहे थे। वो हमारे कनेक्शन इस तरह बाकी हैं जिन्होंने नए कनेक्शन के लिए उन्हें अभी हमने डिमांड नोटिस इशू करना है। वो अपना पैसा जमा कराएंगे। वो कोई तकरीबन आप ये समझिए कि वो सारे मिल के कोई 72,000 कनेक्शन बनते हैं, जिसमें आप ये समझें कि जो 10 हाउस पावर से नीचे है जो सोलर है वो तो 33,000 है। वो तो हम इमीडिएट कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। शायद 2-3 महीने में ही कर दे। तो प्लेट्स लेनी है, लोगों ने अपने लगाने हैं। 10 हाउस पावर कर, सोलर को तो हम सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हो जाएंगे। पीछे रहते हैं 26-27 हज़ार। उसके लिए हमारी 8 अप्रूव्ड मोटर्स हैं 3 स्टार। उनमें हम ये भी सोच रहे हैं कि फार्मर से काउंटर पे पैसा लें और उसे कहें कि हमारा एसडीओ जाके मौके पे वेरिफिकेशन करेगा, एसडीओ या जेई जाकर उसे कर दें। मेरे ख्याल में हम अगले 1-1.5 साल में सारे कनेक्शन क्लियर कर देंगे, सोलर वाले भी और दूसरे भी। अब तक हमने 6 लाख ट्यूबवेल 6,70,000 के करीब दिए हैं। आप ये मान के चलें कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए उस पर एक ट्यूबवेल पे 1 लाख सब्सिडी जाती है। तो 6,000 करोड़ रुपया किसानों को सब्सिडी दी गई है जो ट्यूबवेल जिन्होंने लगाए हैं वो हरियाणा में अब तक। अब इसके बाद जो हमारा सोलर में हम दे रहे हैं, जिसमें पिछले साल हमने 44,000 अब तक दे दिए। अब 70,000 का टारगेट है जो हमने अभी बजट में रखा है। वो 70,000 हम और देने जा रहे हैं। उस 70,000 में आप ये माने कि 30% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 45 हम देते हैं। 75% उसमें सब्सिडी है। फार्मर्स के हेड पे 5,000 नहीं 25% आता है। और उसमें भी आप ये समझे कि 5-7 एकड़ ज़मीन वाले को ये सबसे ज़्यादा उन्हें बेनिफिशियल है। अगला जो बजट सत्र होगा सर, उससे पहले जो ये कनेक्शन है जो ट्यूबवेल के, चाहे वो सौर ऊर्जा कनेक्शन है या जो बिजली के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन किसान लेना चाहते हैं, वो आप लगभग पूरा करने का प्रयास करेंगे, लक्ष्य यही रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत जल्दी कर देंगे। मैं समझता हूँ कि अगले हम 6-8 महीने में ये सारे कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत। हमारे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा कि बजट सत्र में किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन के मुद्दे पर सरकार ने पूरी तरह से स्थिति को साफ किया है और जो 70,000 कनेक्शन सौर ऊर्जा के लगाने का लक्ष्य रखा है उन्हें जल्द जो वो किसानों को लगाने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा और वो किसानों को दिए जाएंगे। और इसके साथ ही 6,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो ट्यूबवेल के किसानों को सरकार दे रही है, चूंकि प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा कनेक्शन ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों के हैं। तो ऐसे में किसानों को जो ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए, चाहे वो सौर ऊर्जा के लिए कनेक्शन है या फिर बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।